दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 24 मार्च है आज 2021। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जानकारी और इसके थीम के बारे में देखेंगे। थीम अक्सर पूछ ली जाती है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2021। विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को टीबी के बारे में बताने के साथ यह जानकारी भी दी जाए कि टीबी का उनके स्वास्थ्य, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, कितना जीडीपी का हम लोग लॉस करते हैं टीबी की वजह से। विश्व टीबी दिवस 2021 की जो थीम रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग, ये इस बार की थीम है। याद रखिएगा, रट लीजिएगा। 1997 में जब विश्व निकाय के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स को स्वास्थ्य सफलता की घोषणा की गई थी, तब WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर पहला विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था। कब? 1997 में। तो डॉट्स जब सफल हो गए थी, डॉट्स जो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जिसको डॉट्स ही बोलते हैं, इसकी सफलता के उपलक्ष्य में 1997 में WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पर पहला विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था। तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा द एंड टीबी स्ट्रेटजी नामक मुहिम चलाई गई है, जिसका उद्देश्य है दुनिया को टीबी जैसी महामारी से छुटकारा दिलाना है। तो द एंड टीबी स्ट्रेटजी एक ये भी तथ्य बनता है किस संस्था द्वारा चलाई गई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। WHO द्वारा 2035 तक टीबी को समाप्त करने की कार्य योजना बनाई गई है। कब तक? 2035 तक टीबी को समाप्त करने की योजना WHO द्वारा बनाई गई है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021, ये एनी लैक्टॉन को और जीन फिलिप वासल को, दो लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का माना जाता है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल को ये प्रदान किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा एक प्रश्न यहाँ से। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला है मरकर अरेबिकला दिने सिम्हम, ये मलयालम मूवी है, इसलिए नाम पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो मरकर अरेबिकला दिने सिम्हम, ये इस मूवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा, दो मूवीज में काम करने के लिए, उनके एक्टिंग के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भोंसले के लिए मनोज बाजपेयी और असुरन जो कि तमिल मूवी है उसके लिए धनुष को मिला है। तो दो लोगों को मिला है, मनोज बाजपेयी और धनुष को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये सिक्किम को मिला है इस बार दोस्तों, ठीक है ना। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड सिक्किम को मिला है। कुछ सही दिशा अभियान दोस्तों देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो छिछोरे मूवी को मिला है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, ठीक है। तो छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार का जो है पुरस्कार मिला है। सही दिशा अभियान क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने। यह पहल UNDP और IKEA फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है, ठीक है, गैर सरकारी, उनके बीच 5 साल का एक सहयोग है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सही दिशा अभियान ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका, कारण जरूर जान लीजिए, ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। इसको आप महिला सशक्तिकरण के निबंध में भी मेंशन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानेंगे। UNDP दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने के लिए लगभग 70 देशों में कार्य कर रहा है।
इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। तमाम ये रिपोर्ट्स भी प्रकाशित करता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि इसके द्वारा जारी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने की कैच द रेन अभियान की शुरुआत। तो ये जल शक्ति अभियान के तहत ही कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 डेट याद रखिएगा, विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना है। जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतनी ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। इसलिए कैच द रेन जैसे अभियानों का चलाया जाना और उनका सफल होना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में पानी की समस्या के समाधान के लिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ये नाम याद रखिएगा, केन बेतवा लिंक नहर का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। देश के सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में शुरू होने वाले इस अभियान का थीम ध्यान रखिएगा, सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में शुरू होगा ये अभियान। इस अभियान का जो थीम है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक, ये अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा। ये भी याद रखिएगा, 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक ये अभियान चलाया जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित क्विज ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से छिछोरे मूवी को अवार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? तो जीनोमिक्स कंसोर्टियम। SARS-CoV-2 अर्थात कोरोना वायरस की जीनोमिक निगरानी के लिए जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक दूसरा समय निर्धारित करेंगे, उस समय सामान्य अध्ययन की क्लासेस आपकी चलेंगी। एक रेड जोन करके हमने 2 महीने में संपूर्ण तैयारी के लिए उन बातों को डिस्कस करने के लिए जो आपको अक्सर किसी PDF में, किसी वीडियो में या किसी किताब में बहुत ढूंढने पर मिलती हैं और वो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको हम उनको भी उन क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी, उनको आप अवश्य करिएगा। बहुत जल्द उसकी टाइमिंग हम बता देंगे, हम और प्रियांशु सर वो दोनों मिल करके चलाएंगे, ठीक है। बाकी आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स मेंस के किसी बैच से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी ऑप्शनल से जुड़ना हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे 9453775039 व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। विभिन्न कोर्सों की RO के भी क्लासेस जो चल रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और कोई और क्वेरी हो तो आप लोग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के एक लिंक है या फिर आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पे उत्कर्ष द्विवेदी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आप डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं। वो ग्रुप चैट के लिए ओपन है। बाकी जय हो स्टडी पे तो आप लोग हैं ही, बने रहिए। बहुत जल्द हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे जहाँ पे आप डेली जाकर क्विज भी दे सकते हो। स्तरीय वहाँ पर प्रश्न हम रखेंगे UP PCS के लिए केवल, उसको टारगेट करके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।